कार्यक्रम केंद्र विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। आज के विद्वान है ब्रह्मचारी चैतन्य जी। 8 वर्ष की 8वें वर्ष है। उन्हें संस्कार होता है, जो उपनीत हुआ वही आहुति डाल सकता है कि जिले का किसी गुरुकुल में कोई हुआ होगा, लेकिन मेरे अभी संपर्क कोई ऐसा नहीं है कि श्री रविकांत पाटिल की नाती है। ब्रह्मचारी जी ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ब्रह्मचारी कितना अच्छा लग रहा है। इसने मुझे हरा दिया। इसका 8वीं वर्ष में हुआ, हमारा 11वीं वर्ष में उपनयन संस्कार हुआ। तो आज मैं सोचता हूँ कि मैं जब छोटा था तो नेकर पहनता था, नारे वाली, सभी बच्चे पहनते, तो नारे वाली नेकर का नारा मैं कान पे ठहरा देता था। तो पिता ने हमारे कहा कि मैं 10 वर्ष के आदमी मारा हुआ था, इन्हें बहुत शौक है जनेऊ की, तो इनका भी अब हम कर दें जनेऊ। तो हमारा जनेऊ इसलिए हमारे शौक की वजह से हो गया। हमें जनेऊ चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जनेऊ पहनना बहुत अच्छा लगता है। आज इस ब्रह्मचारी को देख रहा हूं तो मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूं, मेरा 8वीं वर्ष में क्यों नहीं हुआ। ब्राह्मण बालक के लिए 8वें वर्ष में विधान है, वेद कह रहा है 8वें वर्ष में हो जाना चाहिए, और फिर 8 से 16 वर्ष की आयु 16वें वर्ष तक होकर लो। क्षत्रिय के लिए 11 से 22 वर्ष तक है, वैश्य के लिए 12 से 24 वर्ष तक है। कहां पर खड़े उतरते हो, खाली कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। और उपनीत तो सभी को होना चाहिए, सभी वर्ण उपनीत हो सकते हैं, जो कभी धारण कर सकते हैं। लेकिन हम आधुनिकता के नशे में हम संभ्रांत अज्ञात वर्ग के लोग अपने बहुत टाई कोट, पान टाई, चश्मा, लीडर फला, उससे हमारे संपर्क संबंध फला अधिकारी, इसमें हम नाश कर रहे हैं, अपनी संतति का नाश कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो स्वयं तो उपदेश करते हैं, लेकिन उनके घर में वो चीज नहीं दिखाई देती। ये संस्कार है, संस्कार विलंबित नहीं होना चाहिए। ओम 16 वर्ष के बाद में अगर ब्राह्मण बालक है उसका उपनीत किया जाता है। मैं कायाकल्प केंद्रम के द्वारा गांव में, हमारी जन्मभूमि खरिया में और यहाँ पर भी उपनयन संस्कार कराते हैं प्रत्येक वर्ष, कम ज्यादा संख्या होती रहती है। अब उसमें इस बार 2 ऐसे जो ब्रह्मचारी हमारे आने को थे, अरे मैं उसमें परमपिता परमात्मा मुझे प्रेरणा देता है ऐसा करो, तो करता हूं। तो ब्रह्मचारी देव को देखने से जो आनंद मिले वो तो आनंद मिलना चाहिए। एक की आयु 25 वर्ष है, एक 28 वर्ष। हमारे एक आचार्य जी हैं शाहरुख का, एक 25 वर्ष, एक 28 वर्ष। हमने कहा ये मैंने कोई ठेका नहीं लिया, हम साणों का नहीं करेंगे। हम साणों, हमारे स्वामी जी आज बहुत बड़े आर्य जगत के सन्यासी, उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी खरिया में बात किया कि ब्रह्मचारियों की कितनी अवस्था है। हमने स्वामी जी अवस्था पूछो कि नहीं, फिर भी बताओ तो। हमने कुछ साण हो चुके हैं 25 वर्ष का। 25 वर्ष में गृहस्थ में प्रवेश करना है, तब तक उपनयन नहीं कर पा रहे हो। लानत है इन ब्राह्मणों पर, इन क्षत्रियों पर, इन वैश्यों पर। अपने को तुम ब्राह्मण कहते हो तो ब्राह्मण कहलाने लग नहीं है। ऐसा इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसा ब्राह्मण कहीं कोई मिल जाए उसको देखने से पाप लगता है। यदि ऐसे ब्राह्मण की परछाई पड़ जाए तो व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए, नहीं उसको पाप लग जाएगा। ब्राह्मण के लिए कह रहा हूं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये वाजपेयी मिश्रा बने घूम रहे हैं, त्रिपाठी द्विवेदी। उनके घर में जाकर देखिए, ये ब्राह्मण है जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं, जिनके इसके अंदर ये देखिए, जो ये बच्चा इतना बड़ा आज ये बैठा हुआ, एक शाला में बैठा हुआ, एक बहुत बड़ी मेधा पृथ्वी इतनी बड़ी बनकर के उभरेगा जिसके लोग कल्पना नहीं कर सकते। कि संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार हैं, पिता के संस्कार हैं, जो जीनोम सिस्टम है वैसे जीन आए हैं।
कहां पर हो, कहां पर बातें हो। ओम करने लायक नहीं रह जाता है। 16 वर्ष के बाद में उपनयन संस्कार पहना दिया गया, कर दिया गया, ओम करने लायक नहीं रह जाता है। वेद मंत्र पढ़ना छोड़िए। तो मैं तो समझता हूं हमारे माता पिता के उनके भी ऐसे कुछ चिंतन ऐसा होगा जो उन्होंने हमारा उपनयन कर दिया, तो आज मैं ये कहने लायक हूं, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं। मैं गुरुकुल में गया हूं, 5-6 वर्ष की आयु में वहां उपनीत कर दिया जाता है। उसके बाद में उन बच्चों को देखा तो मेरे आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि मैं इतना अभागा हूं, मैं गुरुकुलों में मैंने घास नहीं छीली, मैं यहाँ घूमा नहीं, अब मैं ऐसे अपने बहुत बड़ा अंग्रेज कहता रहा, न अंग्रेजी का रह गया, न हिंदी का रह गया, न संस्कृत का रह गया, मैं कहीं का नहीं रह गया, सारा सब गड़बड़ हो गया। तो मुख्य बात यह है कि समय पर संस्कार होना चाहिए। वो तो कोई मुंडन संस्कार आदमी पहली में कोई करा देते, पहले वर्ष में, कोई तीसरे वर्ष में कराते हैं। मुंडन संस्कार भी है तो 50 साल को न कराओ। सारे संस्कार, ये ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचर्य की साधना करेगा इस बच्चे का दोस्त देख लीजिए। और जो घूम रहे हैं मोमोज खाते हुए सड़कों किनारे, उनको देखिए जाकर के, चाट चूट करते हुए देखिए जाकर के, तुम तो नहीं खाते हो बाहर, तो उनको देखिए। वो तेज किसका बढ़ेगा? इसका बढ़ेगा। ओजहीन हो चुके हैं, तेजोहीन हो चुके हैं। कहां से आएगा ओज, कहां से आएगा तेज जब संस्कार नहीं है? संस्कार विहीन व्यक्ति, अम्मा भी कहती तुम्हारा कौन से जने हुई गौ खाई लो, वो भी वही कहेगी। जब संस्कार हो जाता है तो नियम बन जाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ न कुछ करेगा, अरे हनुमान चालीसा पढ़ेगा, गायत्री मंत्र 5 बार पढ़ेगा, रामचरितमानस पढ़ेगा, संस्कार बनने लगते हैं। संस्कार नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे रोगों और दुखों का कारण सिर्फ एक है, संस्कार विहीनता। तो इससे प्रेरणा लो। ये ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, देखिए आपके घर में बच्चे अगर हैं तो उनका उपनयन कीजिए, नाते रिश्तेदारी में उनको प्रेरणा दीजिए, उनको प्रेरित कीजिए जाकर के कि Bluetooth mic on. Zed Mello is now connected. जो रिश्तेदार हैं, जो बंधु बांधव हैं, उनको जाकर के प्रेरित करो कि संस्कार समय पर कर लो। हमारे यहाँ भी गोविंद का उपनयन संस्कार जब हुआ, त्रिपाठी जी उसमें थे व्यवस्था में, तो घर में सबने कहा कि नहीं वो तो जनेऊ तिलक साथ साथ होता है। हमने कहा मैं तो वानप्रस्थ में जा रहा हूँ। अरे हमारे कहने का अर्थ होता है, त्रिपाठी जी हमारे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मैं होश से बोलता हूँ, अपने एक एक शब्द की सच्चाई पर दृढ़ रहता हूँ। जो हमारे साथ 8-10 साल से काम कर रहे हैं, जो हमसे 20 वर्षों से जानते हैं, वो बताएं मैंने कहां पर और कब झूठ बोला। चुनौती देता हूं। तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, हलचल मच गई कि वानप्रस्थ मतलब वानप्रस्थ उपनयन हुआ, मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हें जो कुछ करना हो, जहां करना हो करो, हमारे खत्म। उपनीत कर दो, वो संस्कार है, समय पर कर दो, ये संस्कार है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको देख करके मन किसका नहीं प्रफुल्लित होगा। आश्चर्य हो रहा था, अभी मैं आ रहा था, सुन रहा था, पूछ रहे थे यहाँ पर कुछ सदस्य पूछ रहे थे क्या ये इसका उपनयन संस्कार हो गया। जब आचमन कराने की चर्चा चल रही होगी, जो अनुमान प्रमाण है उससे मैं लगा रहा था, तो कहा उपनयन हो चुका है कि इतना बच्चा आचमन कैसे करेगा। देख करके आश्चर्य होगा। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो आप अगर आधुनिकता के नशे में हो तो बच्चों का नाश कर देगा आपका इस चिंतन। इसलिए इसमें कोताही नहीं करनी है। त्रिपाठी जी आप कुछ कहेंगे? आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।